हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नास्ट्रिक। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन और हम उसे कहते हैं ऑड वन आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, हम लोगों को इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। ओके दोस्तों, तो एन में कितनी लाइन्स है? 1 2 एंड दिस इज 3। तो इसमें हम लोग 3 लाइन है। ई में कितनी है? 1 2 3 एंड दिस इज 4। ए में कितनी है? 1 2 3, इसमें भी 3 है और जेड में भी 1 2 3 है। तो ऑड ऑड क्या हुआ? ई हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें एक डॉट और एक एरो दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग, डॉट सेंटर में है तीनों के भी, बट जो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है उसकी जो टेल है वो अंदर दी हुई है। तो इसका ऑड क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6E O15 T20 और 25Y। तो देखिए आप लोग, ई का जो अल्फाबेट नंबर है वो 6 नहीं होता, वो होता है 5 होता है। और बाकी के ओ का अल्फाबेट नंबर 15 होता है, टी का 20 होता है और 25 का वाई होता है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, ऑड वन आउट है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास एक सर्कल, उसके अंदर दिया है एक स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, सेकंड दिया हुआ है सर्कल, उसके अंदर भी दिया है, पर ये तीनों में अंदर दिया हुआ है सर्कल के बाहर दिए हुए शेप्स। मगर जो हमारा फोर्थ वाला दिया है इसमें ट्रायंगल के अंदर दिया हुआ है, तो ये ऑड हुआ हमारा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 2 लाइन दी हुई है हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें 90 का एंगल बन रहा है, सेकंड में भी हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, थर्ड में भी ऐसा ही हो रहा है। बाकी सब में 90 के बन रहे हैं, मगर जो फोर्थ वाला है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है ना ये 90 का हो रहा है ना ही ये उससे बड़ा हो रहा है। तो इसका ऑड क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास सर्कल दिया हुआ है और कुछ पार्ट उसका शेडेड दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी शेडेड दिया हुआ है, इसका हाफ पार्ट डार्क शेडेड दिया हुआ है, थर्ड वाले का भी हाफ पार्ट शेडेड दिया है और जो फोर्थ है उसका भी हाफ पार्ट। तो इन तीनों में से ऑड वन क्या दिख रहा है हमारे पास? बी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें लाइंस दी हुई है। इसमें कितनी लाइन है दोस्तों? इसमें लाइन है 3 लाइन दी हुई है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, इसमें टोटल दी हुई है 5। इसमें कितनी दी हुई है? इसमें भी टोटल दी हुई है हमारे पास 5। और लास्ट वाले में हमारे पास दी है 2 दी है। देखिए 3 5 तो है ऑड नंबर हो गए, मगर 2 जो है वो इवन नंबर हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है और बीच में दिया है डॉट और नीचे दिए इक्वल की लाइन। ऐसे सभी फिगर में ये चीज़ें सभी फिगर में सेम है, मगर देखिए आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो एरो दिया हुआ है ये है क्लॉकवाइज दिया हुआ है। ये जो एरो है ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर ये जो इधर वाला सेकंड वाला जो फिगर दिया है हमारे पास ये है एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड वाला भी हमारे पास क्लॉकवाइज है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और फोर्थ वाला भी हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज वाला जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये करेक्ट हुआ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइन दी हुई है, इसमें 2 लाइन दी हुई है हमारे पास। देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ये भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और ये भी लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मगर जो हमारी फोर्थ लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब 90 का एंगल बना रही है। तो ये इन तीनों से डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन फोर्थ हुआ। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक स्क्वायर दिया है और एक डॉट दिया है। तो देखिए स्क्वायर को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है। अगर हम लोग इसे इधर रोटेट करेंगे तो ये इसका जो ये लंबी लाइन जो है वो नीचे साइड आ जाएगी और जो पॉइंट दिया हुआ था हमें यहाँ वो यहाँ हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग इसको और 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं तो यहाँ का जो डॉट है वो इधर आ गया और जो यहाँ की जो लाइन थी वो इधर चली गई। सेम हमारे पास फोर्थ फिगर दिया हुआ है, अगर हम इसको 90 डिग्री पे करेंगे तो लाइन यहाँ जाना चाहिए था और ये जो कि अलग दी है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन 4 जो हुआ करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है,
ये दिया हुआ डी बाई एक्स दिया हुआ है, H2O दिया हुआ है। अब देखिए ये जो तीनों सिम्बल्स जो है ये मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, मगर जो H2O वाटर हमारे पास दिया हुआ है ये होता है केमिस्ट्री में यूज। तो ये इन तीनों से ये डिफरेंट है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो हुआ करेक्ट हुआ। अब देखिए एक नीचे क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल डायमीटर 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों पार्ट 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं डायमीटर। सेम बी में भी वही हो रहा है और सी में भी वही हो रहा है, मगर डी में 1/4 हो रहा है, मतलब उसका भी आधा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, अब देखिए 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, IADU। अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आई ए एंड यू ये तीनों भी क्या है, ये वॉवेल है, मगर जो डी है ये है कंसोनेंट है। तो हमारा ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। AEIOU क्या होता है, वॉवेल होता है, मगर डी है कंसोनेंट, इसलिए ये हमारा ऑड वन आउट हुआ। ओके, 14th फिगर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसका 1 पार्ट शेडेड दिया है। सेकंड में 2 पार्ट शेडेड दिया है, थर्ड में भी 2 पार्ट दिया और फोर्थ में भी 2 पार्ट। मगर जो हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट वाला, इसमें कितना पार्ट शेडेड है, 1/4 है, और बाकी सब में कितने हैं, 1/2 पार्ट शेडेड है। तो ऑड वन आउट क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट फिगर हमारे पास दिए हुए दो सर्कल जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम स्क्वायर दिए हुए ये भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ट्रायंगल भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मगर जो वॉवेल दिया हुआ है हमारे पास ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ वो करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब 16th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या है, सेम सेम दिया हुआ है फिगर, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम। यहाँ पे भी पेंटागोनल ऊपर भी और नीचे भी दिया हुआ है, मगर सी में जो हमारे पास स्क्वायर दिया है और नीचे दूसरा फिगर दिया गया है, डी में ट्रायंगल ट्रायंगल दिया है। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ, ऑप्शन सी जो हुआ उसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, अब देखिए 17th में फिगर क्या दिया है, FH वॉवेल है और एक के है। तो देखिए एफ कितने का है, 3 का बना है, 1 2 3। एच में कितने लाइन्स है, 1 2 और ये 3, इसमें भी 3 है। और के में कितनी है, 1 2 3, तो इसमें भी के है। मगर जो हमारे पास इक्लिप्स दिया हुआ है एक लाइन से स्टार्ट हुआ और एक लाइन पे भी बनकर खत्म हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी जो हुआ करेक्ट आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 5 और ये, तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रोमन नंबर में, और जो हमारे पास 6 है ये हमारे अल्फा न्यूमेरिकल में है। ये इन तीनों से डिफरेंट है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी जो हुआ करेक्ट आंसर हुआ। ओके दोस्तों, होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।